क्या आपने कभी ट्रैपेजॉइड का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स और उससे रिलेटेड सभी बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देख लें। अब जब भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो हम फिगर देख के ये तो बता देते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। लेकिन जहां बात आती है उनकी प्रॉपर्टीज की या उनको कंपेयर करने की, तो क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या हम लोग नहीं बता पाते सही से। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, और फिर आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो केवल 3 बातें हमें याद रखनी है जब भी हम किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हमें 3 बेसिस का ध्यान रखना है, उन्हीं 3 बेसिस पर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ये 3 बेसिस क्या है? सबसे पहला है साइड्स, सेकंड इज एंगल्स एंड थर्ड इज डायगोनल्स। मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है तो मैं इन 3 बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगी। लाइक साइड्स, उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं या पैरेलल हैं, ठीक है। लाइक ऑल साइड्स इक्वल हैं या अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या पैरेलल हैं। एंगल्स, सभी एंगल्स इक्वल हैं या राइट एंगल्स हैं या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। डायगोनल्स, ऐसे ही डायगोनल्स इक्वल हैं, क्या वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो बाइसेक्टर्स हैं, या फिर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो इन्हीं 3 बेसिस पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल से। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेपीजियम की। अब मैंने सबसे पहले ट्रेपीजियम को क्यों लिया? जो ट्रेपीजियम है वो हमारा सबसे बेसिक क्वाड्रिलेटरल है। अक्सर हम शुरुआत करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल से, नहीं, हम लोग गलत करते हैं, हमें ट्रेपीजियम से शुरुआत करनी है। ट्रेपीजियम हमारा सबसे बेसिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जैसे शुरू में मैंने ट्रेपेजॉइड की बात की थी, तो ट्रेपीजियम को ही ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। इंग्लिश में हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, जबकि अमेरिकन और कैनेडियन में ट्रेपेजॉइड बोला जाता है। समलंब चतुर्भुज हिंदी में। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी केवल एक ही प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel, ठीक है। जैसे ये मैंने जो बनाया एक ट्रेपीजियम है, इसमें ये वाली साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल है। लाइक मैं अगर इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, 2 पेयर होते हैं क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के, तो एटलीस्ट 1 पेयर हमारा अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, तभी वो ट्रेपीजियम कहलाएगा। यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर हम एक और क्वाड्रिलेटरल लें तो यहाँ पर पी एस जो है क्यू आर के पैरेलल है। तो अभी हम जो मार्क करेंगे, जो ध्यान देंगे एटलीस्ट वर्ड पर, मतलब कम से कम एक पेयर होना चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इन फिगर्स की बात करूं तो हम ये देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल भी क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है, वो इसके पैरेलल है। तो एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, और ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, एक ट्रेपीजियम होता है। रोम्बस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम। और अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ये भी हमारा ट्रेपीजियम है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, या फिर ये वाली साइड इसके पैरेलल है।
एक पेयर हमारा जो है साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नाउ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज, सबसे पहली बात तो ये जो पैरेललोग्राम है वो एक ट्रेपीजियम होता है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्योंकि ये ट्रेपीजियम होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसमें कम से कम एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइड्स की। अब जो ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हैं, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो वो इक्वल होंगे ही होंगे, और अगर दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के इक्वल हो जाएं तो वो पैरेलल भी होंगे ही होंगे। देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये हुई पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एंगल्स की। ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंड एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। अब जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर होते हैं, तो यहाँ पर एंगल ए और बी ये दोनों एडजेसेंट है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। तो ये बात हो गई एंगल्स की। अब चलते हैं डायगोनल्स की तरफ। दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारी इन तीनों बेसिस पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करें रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जो है वो इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के जो हैं वो पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। तो रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ कम्स रोम्बस समचतुर्भुज। अब सबसे पहली बात, जो एक रोम्बस है वो एक ट्रेपीजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है। ऑल द रोम्बसेस आर ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। जो रोम्बस है उसकी सभी साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। All sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। अब क्योंकि एक रोम्बस जो है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसकी भी जो है अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी, पैरेलल एंड इक्वल।
ठीक है, नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं। साइड्स की बात हो गई, एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अगेन फिर से प्रॉपर्टी आ जाती है पैरेललोग्राम की। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री होंगे, उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। चलो एंगल्स की भी बात हो गई, अब बात करते हैं डायगोनल्स की। जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। Diagonals are perpendicular bisectors of each other. लाइक यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको हमने नाम दे दिया O। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं 90 डिग्री पर, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ऐसे ही ये भी रोम्बस है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इन सभी प्रॉपर्टीज को देखें तो जो स्क्वायर होता है वो सभी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो जो हमारा स्क्वायर है वो भी रोम्बस ही है। इसकी सभी साइड्स इक्वल है और जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल आयत। एज आई टोल्ड अर्लियर, एक जो रेक्टेंगल है वो हमारा ट्रेपीजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, इक्वल होंगी तो पैरेलल भी होंगी। अगर ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगे, अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होंगे। अब बात करते हैं एंगल्स की। ऑल द एंगल्स, ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, और जब इक्वल होंगे तो कितने डिग्री के होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। दे आर राइट एंगल्स। देखिए कैसे, अगर मैं इसको x लेट कर लूं तो चारों एंगल्स x हो गए, तो चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x आ गया हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल। ये हो गई एंगल्स की बात। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर।
अब मैं अगर स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है हमारा एक स्पेशल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने की सभी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, ठीक है। और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं। तो अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, वर्ग। अब जो स्क्वायर है ना वो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कहूं कि स्क्वायर जो है वो सर्वगुण संपन्न है। कैसे? जो ये स्क्वायर है वो एक ट्रेपीजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, काइट भी है। काइट की बात अभी हम इसके बाद करेंगे। तो इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स के गुण छुपे हुए हैं, सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज छुपी हुई हैं, इसीलिए ये सर्वगुण संपन्न है। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। जब इक्वल है सभी साइड्स तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, पैरेलल भी हैं ऑपोजिट साइड्स, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। साइड्स की बात हो गई, एंगल्स की बात करते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल। अब चूंकि ये महाशय एक रेक्टेंगल भी है तो सारे इसके एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। जब एंगल्स इक्वल होंगे तो हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, जैसे हमने अभी इससे पहले रेक्टेंगल में प्रूव किया था। डायगोनल्स आर इक्वल एंड perpendicular bisector of each other. Since it is a rectangle also, तो डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये रोम्बस भी है तो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होंगे। जो AC डायगोनल है वो BC के बराबर है और ये एक दूसरे को O पॉइंट पर परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात की हमने स्क्वायर की। अब हमारा लास्ट टाइप रह गया क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज काइट। अब जो काइट है, पतंग है, वो तो आप सब उड़ाते ही होंगे, हम सब ने भी बचपन में उड़ाई है, और उड़ाई भी नहीं है तो देखी तो सबने हुई है। तो आपने कभी नोटिस किया पतंग की शेप में को कि ये वाली साइड जो है वो इसके साथ वाली जो साइड है उसके बराबर होती है। फिर अगर हम इसकी बात करें, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर होती है, इस तरह की शेप होती है। तो यहाँ पर दो पेयर आ गए हमारे पास। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। मतलब ये दो आसन भुजाएं आपस में इक्वल हैं और ये दो आसन भुजाएं आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर दो पेयर हो गए मेरे पास इक्वल साइड्स के, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। एंगल्स से रिलेटेड एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सीधा आ जाते हैं हम डायगोनल्स पे। नहीं, एंगल्स पे भी है, पहले डायगोनल की बात करते हैं। जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल्स ना तो इक्वल होंगे, लेकिन दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल जो है, कोई भी एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। देखिए कैसे। अगर मैं इन दोनों डायगोनल्स की बात करूं, AC और BD, तो जो AC है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर,
AC बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, AC बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर BD को, मतलब BO जो बराबर है वो OD के। तो एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। अब एंगल्स की बात करें तो एक ही पेयर एंगल्स का जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर जो एंगल B है एंगल D के इक्वल है, लेकिन एंगल A जो है एंगल C के इक्वल नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं ADC और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं ABC, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, एक कॉमन साइड भी है हमारी AC, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एंगल D जो है एंगल B के बराबर हुआ इस तरीके से। तो आज हमने सभी टाइप्स की डिटेल में बात की, उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल में बात की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल्स को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।